गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रथम मिश्रा लेट्स टॉक स्टॉक्स पर। आज इंडियन मार्केट बंद थी गुरु पूरब की छुट्टी के कारण। तो इंडियन मार्केट में ऐसा कुछ था नहीं, बट जब ये मार्केट जैसे ही बंद थी तो हमने देखा कि यूएस में कल काफ़ी डाउनफॉल हुआ। आपका बिटकॉइन काफ़ी नीचे गिर गया और हम ये लगातार बात कर रहे हैं कि कैसे अगर बिटकॉइन नीचे रहेगा तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि नैस्डैक और यूएस में एक तेज़ी बनती चली जाए। और लगातार हमने वही चीज़ देखी कि यूएस में जैसे अब बिटकॉइन ने सबसे पहले सिग्नल दे दिए थे, वो 100 लगभग 20% डाउन हो चुका है ऊपर से नीचे अगर हम देख लें, ऑलमोस्ट 20%। और वहाँ से फिर हम कल देखें तो नैस्डैक भी काफ़ी नीचे था। और आज सुबह सुबह जैसे ही मार्केट खुली तो चाइनीज़, जापानीज़, कॉस्पी, आप देखें कोरिया की भी मार्केट, तो सब ऑलमोस्ट 4-5% इंडेक्स डाउन थे। तो ऑल तो तेज़ी भी इन्होंने काफ़ी देखी है रिसेंट टाइम्स में, बट एक आज हमें एक अच्छा खासा हमें डाउनफॉल देखने को मिला। थोड़ा जापान में ये भी था कि जो हम लगातार बात करते आ रहे हैं कि कैसे पॉलिटिकल चीज़ों से वहाँ पे काफ़ी ग्रोथ है, तो वहाँ पे बात करी गई कि कैसे टैक्स शायद वो आगे चल के रिडक्शन ना करे अपने जो फिजिकल डेफिसिट है उसकी स्पेंडिंग के लिए। और एक बड़ी बात न्यूयॉर्क से आई है जहाँ पे जोहरान ममदानी जो है उन्होंने न्यूयॉर्क मेयर का इलेक्शन जीत लिया है। उन्होंने पूरा इलेक्शन कैंपेन अपना बॉलीवुड सॉन्ग्स और शाहरुख खान के गानों से पूरा बहुत इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने किया है। डेमोक्रेट पार्टी के हैं मेंबर हैं और उन्होंने जाके एक पहली बार एक इंडियन जाके वहाँ पे न्यूयॉर्क का मेयर इलेक्शन जीत रहा है। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ऑल दो वो बहुत ही कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है और बिल ऑकमैन जैसे बहुत ही बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने ममदानी का काफ़ी खुले तौर से एकदम विरोध किया है, अगेंस्ट बोला है। क्योंकि उन्होंने कई चीज़ें बोली जैसे वो बस सर्विसेज फ्री कर देंगे या फिर कई चीज़ें कर देंगे। तो अगर आप देखते हैं तो ये इकोनॉमिक्स में एक थोड़ी दिक्कत पैदा कर देता है कि अगर आप देखें तो अगर आप दिल्ली में हुआ और चीज़ें जैसे जैसे वहाँ पे आप चीप करते चले जाते तो आप देखेंगे तो जो एलीट क्राउड है वो थोड़ा शिफ्ट हो गया। और वो एक गुड़गांव एक ऐसा शहर बनना है जहाँ पे वो एलिटिज्म आ गई थोड़ी सी और रेट्स ने एक बहुत ही तेज़ी से उछाल मारी। तो अगर आप वहाँ पे जाके कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे कि बस फ्री हो जाएंगी, खाने सस्ते हो जाएंगे, खाने फ्री मिलने लगेंगे, $1 में शायद वो खाने की बातें कर रहे हैं, ऐसे कई बहुत ही ज़्यादा चीज़ें। और न्यूयॉर्क एक बहुत ही आप बोलेंगे हब है आपके वॉल स्ट्रीट और इक्विटीज़ और फाइनेंशियल हब एक बोल सकते हैं आप है। तो वहाँ पे काफ़ी एक जो फाइनेंशियल सेक्टर से जो चीज़ें थी वो काफ़ी बोली गई थी ममदानी के अगेंस्ट, बट उन्होंने जीत लिया है। अब देखते हैं आगे क्या चलेगा। तो ये थी न्यूयॉर्क की बात। पर आज हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, एक रिजल्ट आया अरविंद फैशन करके। ये कंपनी काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी, अब अच्छी इन्होंने ग्रोथ देनी चालू करी है। पर पहले हम बात करते हैं कि अरविंद फैशन है क्या। अरविंद फैशन बेसिकली ऑपरेट करता है एक ब्रांडेड अपैरल, ब्यूटी और फुटवेयर स्पेस में। उनके पास काफ़ी आप ग्लोबल ब्रांड्स देखते हैं जैसे सेफोरा हो गया और ऐसे कई कंपनीज हैं, हम आगे चल के उनकी बात करेंगे कि क्या उन सबका लाइसेंस लेते हैं। और उनको यहाँ पे आप देखेंगे मॉल्स में जो ब्रांड रहते हैं वो अरविंद फैशन के कई रहते हैं। तो वहाँ से जो कमाई आती है थोड़ा सा वो लाइसेंस फी पे करते हैं और बाकी जो उनकी होती है कमाई होती है। बाकी मैन्युफैक्चर टेक्सटाइल कंपनी है, लीडिंग टेक्सटाइल अपैरल कंपनी है। आप देखेंगे कई अच्छी अच्छी कंपनियों के जो शर्ट्स रहते हैं जो फॉरेन में कई महंगे दामों में बिकते हैं, इवन 50,000 70,000 के भी शर्ट्स रहती हैं जो जाके यूके और इन सब जगहों में बिकती है। वो अरविंद फैशन ही उनको यहाँ से भेजता है और वो वहाँ पे जाके एक ठप्पा मार के ब्रांडिंग का करके वो उस रेट पे, हैवी रेट पे बिकती है। तो उस हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर जितना टेक्सटाइल, फैब्रिक या यार्न प्रोड्यूस करता है आपका अरविंद फैशन, अगर आप उसको दुनिया को पूरे ग्लोब को घुमा दें तो लगभग 6 बार ग्लोब पे आप वो घुमा सकते हैं। तो इस स्केल पे काम करता है। और अरविंद फैशन अगर हम देखें तो 7,300 करोड़ के आसपास की लगभग की कंपनी। और अभी बीच में देखें तो उसका जो रेट था लगभग 600 ऑलमोस्ट, उसने जब आपकी बुल रन पीक कर रही थी अक्टूबर में तब इसने मारा था। फिर वहां से ये सरक के ऑलमोस्ट 350 के भाव पे भी आ गया था। उस हिसाब से थोड़ा लॉस था। तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि जो थोड़ा सा इनका लॉस था वहां से फिर चीज़ें थी थोड़ी सी कि थोड़ी दिक्कत पैदा हो रही थी वहां पे। बट अगर आप आगे उसके देखेंगे तो पर वहां से शेयर्स ने अब अच्छी
रिकवरी ले ली है और चढ़ के वापस हमें ऊपर देखने को मिल गया है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा बात कर लें कि क्या इनका ब्रांड का अगर हम देखें तो ब्रांड पार्टनरशिप और इनकी जैसे काफ़ी, जैसे टॉमी हिलफिगर हो गया, आपका कैल्विन क्लीन हो गया, यूएस पोलो हो गया, एरो हो गया, और इनका खुद का एक ब्रांड है, अगर आपने देखा होगा मिंत्रा वगैरह काफ़ी स्टोर्स में रहता है, वो फ्लाइंग मशीन, वो इनका खुद का ब्रांड है जो थोड़ा सा फास्ट फैशन, डेनिम और इन सब में डील करता है। और बाकी इनके खुद के एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट है और मल्टी ब्रांड आउटलेट है, और यहाँ से इन सब चीज़ों को भी काफ़ी एक्सपैंड कर रहे हैं। अगर आप देखें तो ये जो थोड़ा फॉर्मलाइजेशन हो रहा है इस इकोनॉमी का, तो उसमें कई कई प्लेयर्स हैं जो कि फ़ायदा उठा रहे हैं, जैसे कि आपका V2 रिटेल, स्टाइल बाज़ार, विशाल मेगा मार्ट, वी मार्ट। अगर आप इन सबको देखें तो थोड़ा सा जो प्रीमियम वर्जन है वो आपका अरविंद फैशन केटर कर रहा है, तो वहाँ पे है अरविंद फैशन। अगर आप देखें तो ओमनी चैनल और ऑनलाइन में भी अभी ये थोड़ा सा पुश कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा आप देखें तो इनका जो लार्जेस्ट रेवेन्यू होता है वो लाइसेंस और प्रॉपर्टी इन सब स्टोर से आता है। डेनिम भी अगर आप देखें तो 40% का डेनिम रहता है। अगर फ्लाइंग मशीन आपने पहना हो तो वो काफ़ी ऑनलाइन अवेलेबल ब्रांड्स में मौजूद रहता है और इन सब जगहों में आप देखेंगे। फिर डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड में ही अच्छे, तो अगर हम इनका एक किस्म से देख ले तो ब्रांडेड अपीयर लगभग 50% बेच देते हैं, डेनिम में 40% बेच देते हैं, और रिटेल और बाकी सब की चीज़ें हैं वो लगभग ये 10% बेच देते हैं। तो उस हिसाब से एक किस्म से एक अच्छी खासी एक स्ट्रॉन्ग चीज़ें लग रही हैं। पर थोड़ा सा अगर हम डिटेल में बात करें कि इनके पास कौन कौन से ब्रांड्स हैं, तो ब्रांड्स की लिस्ट पता होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ऐसे शेयर्स लेते हैं तो आपको कभी कभी ऐसे आप जब स्टोर से निकल रहे हो, मॉल से निकल रहे हो, तो आप ये सब स्टोर्स में देखिए कि किसमें कौन से स्टोर्स खाली पड़े हैं, कौन से स्टोर्स भर रहे हैं, कौन से डिस्काउंटेड में बिक रहे हैं, कौन से MRP में बिक रहे हैं। तो अगर आप उन सब चीज़ों से देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एक फर्स्ट हैंड सेंस पता लगेगा कि आप कहाँ से जाके खरीदें। तो इनके कैल्विन क्लीन हो गया, टॉमी हिलफिगर हो गया, आप यूएस पोलो हो गया, नॉटिका एक रिसेंटली आया, हर जगह रहता है, गैप, गैंट, ये सब चीज़ें अगर आप देखेंगे तो ग्राउंड फ्लोर पे कई मॉल्स में रहती हैं। सेफोरा हो गया आपका, और चिल्ड्रंस प्लेस, ऐसे कर करके कई हैं। फिर अगर आप इंडियन ब्रांड्स में देखें तो फ्लाइंग मशीन हमने बात करी, फिर अनलिमिटेड, एक्सकैलिबर, न्यूपोर्ट जैसी चीज़ें हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो वेस्टर्न को थोड़ा ला के और फिर उसका प्रीमियमाइजेशन, लग्जरी करके, तो उस हिसाब से बिजनेस मॉडल बहुत ही रोबस्ट है, बिजनेस मॉडल अच्छा तगड़ा है, स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, लोग चाह रहे हैं कि वो जाके एक अपने मोहल्ले के बगल वाले स्टोर या फिर एक जो लोकल स्टोर है वहाँ पे जाके कपड़े ना खरीद कर लोग मॉल में जाके प्रेफर करते हैं कि वो 10 ब्रांड्स देखें, फिर वहाँ पे जो उन्हें अच्छा लगे वो उसे लें। तो ये जो पूरा ट्रेंड हो रखा है, चाहे Tier 3 Tier 4 सिटीज़ में जो आपका V2 रिटेल, वी मार्ट और ये सब कर रहे हैं, प्लस अगर आप प्रीमियम सेक्शन में आएंगे तो अरविंद फैशन उसका एक पायनियर है उन सब चीज़ों में। तो आदित्य बिरला फैशन रिटेल भी अगर आप देखें अभी डीमर्जर हुआ है, उनके जैसे पेंटालून्स, वैन हुसैन, एलन सॉली, लुई फिलिप, फॉरएवर 21, ये सब उनके रहते हैं। फिर रेमंड आप देखें तो रेमंड पार्क एवेन्यू, ये रेमंड की चीज़ें हो गई। फिर ट्रेंट है आपका, वेस्ट साइड, जूडियो, शॉपर स्टॉप हो गया। अगर आप ये सबको देखें तो ऑरेलिया, TCNS क्लोथिंग, तो अगर आप इन सबको देखें ये सब इनके कॉम्पिटिटर हैं और ये सब इनके स्पेस में। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इन सभी स्टोर्स में एक अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। रीसेंट टाइम्स में हमें दिख रहा है कि लोग इनमें जा रहे हैं और लोग शिफ्ट हो रहे हैं इस तरफ, इन सब प्रीमियमाइजेशन और अच्छे बेटर स्टोर्स, मॉल्स में जो थोड़े लग्जरी एंड में ही आते हैं। तो अरविंद फैशन थोड़ा सा इन सब चीज़ों को केटर कर रहा है। और अभी इनके जैसे रिजल्ट्स आए, हम थोड़ा अब इनके रिजल्ट्स पे भी बात कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो अभी लगभग जो शेयर है वो ऑलमोस्ट 550 के रेट पे पड़ा हुआ है, और बताया कि कैसे वो ऑलमोस्ट 45% डाउन हो गया था पीक से। पर ये सब स्टोर्स हैं, जब थोड़ी इनमें नरमी आए या रिजल्ट्स खराब आए तो ये सब शेयर्स आप लेके रख सकते हैं, क्योंकि जैसे जो मैंने आपको नाम लिए, इसीलिए स्टोर्स के नाम, इनके पास किन किन लग्जरी ब्रांड्स के लाइसेंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना, वरना आप सिर्फ एक नंबर्स देखते रहेंगे और गुमराह होते रहेंगे। पर अगर आप एक एसेंस समझेंगे, क्योंकि ऐसे ये बातें कही जाती है कि रिटेल कंपनीज में इन्वेस्ट करना थोड़ा बेटर हो जाता है इस सेंस में कि आपको इनके मंथली डेटा मिलते रहते हैं आपको, और बहुत ही ऐसा होगा कि एक महीना, जैसे आप AC की कंपनीज ले लें
तो अगर समर में थोड़ा इस बार मानसून ज़्यादा आ गया तो मानसून एक बार के लिए ज़्यादा है, एक बार की अर्निंग क्वार्टर एक खराब हो जाएगा। पर अगर आप देखेंगे तो शेयर्स लगभग 30 से 40% मार्केट उसको डाउन कर देगी उस समय। तो हमेशा जब तक कंपनी आउट ऑफ फैशन नहीं हो रही और सब कंपनी पे सेम वेदर स्टॉर्म पड़ा है, तो वो सब एक अपॉर्चुनिटीज होती है कि आप खरीदें बनस्पत, कि आप एक बेस्ट ऑफ द सीजन पे जाके खरीदें। तो ये सब कंपनीज आपको बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज देती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक महीना हो जहाँ पे बहुत ही ठंड पड़ जाए, बहुत ही गर्मी पड़ जाए, लू पड़ जाए, तो आप देखेंगे कि एक सेल में इनके डिप आ जाना है। तो जैसे ही वो सेल में डिप आएगा तो एक शेयर्स में काफ़ी जो शॉर्ट टर्म ट्रेड है वो मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है घुसने का। तो वैसे ही यहाँ पे चांसेस बनते हैं कि जब वैल्यूएशन एक नज़दीक हो तो यहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी चांसेस क्रिएट होते रहते हैं। तो अगर हम Q2 FY26 के रिजल्ट्स की बात कर लें तो नंबर्स अच्छे थे। रेवेन्यू लगभग इनका 11.5% से बढ़ गया है। उसके बाद फिर अगर हम इस हिसाब से अगर थोड़ा थोड़ा देखें बाकी चीज़ों में, तो ऑनलाइन जो D2C बिजनेस है वहाँ पे इनकी एक अच्छी ग्रोथ आना चालू हुई है 50%। और अब जो इनका ऑनलाइन सेक्शन है वो लगभग 32% हो गया है वहाँ पे जाके। और होलसेल चैनल में देखें तो जो कि इनका 30% है वो वहाँ पे 1.2% की ग्रोथ आई है। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो एक ऑनलाइन सेक्शन जो ये जाके ऑनलाइन चीज़ें बेचना चालू कर रहे हैं वहाँ पे एक अच्छी चीज़ें हानी है। बाकी इन्होंने इस बार 24 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट खोले हैं। और अब इनका जो EBO है लगभग एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट जहाँ पे एक ही ब्रांड का सामान मिलता है, वहाँ पे लगभग अब इनके जो स्टोर हैं ऑलमोस्ट 1000 हो गए हैं, 998 एग्जैक्ट फिगर हो गया है। तो एक किस्म से 1000 स्टोर्स उनके वहाँ पहुँच गए और इतने ब्रांड है पूरे देश भर में। और लगभग 36,000 स्क्वायर फीट इन्होंने बताया कि हमने एरिया ऐड किया ऑन द बेस ऑफ 5,60,000। पर हमें उतना फर्क इन सब चीज़ें जस्ट एक नंबर सेंस है, खामलेस नंबर है जो कि हम थोड़ा सा ले लेते हैं कि 1000 के बेस पे 24 स्टोर इनके बड़े हैं। तो उस हिसाब से हमें पता लग जाता है कि 2.4% का इजाफा हो रहा है स्टोर के नंबर में। बस उस सेंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बस। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो इनका ग्रॉस मार्जिन इस बारी बढ़ा है, लगभग 213 बिप्स बढ़ गया है, 2% जिसे कि हम बोलेंगे तो 52%। तो अगर हम देखें तो इस बार इन्होंने डिस्काउंटिंग थोड़ी कम करी है, उस हिसाब से उस बार के कारण से एबिटा मार्जिन बढ़ गया जो कि 52% हो गया है ग्रॉस मार्जिन। और एबिटा मार्जिन लगभग बढ़ के 13.2% हो गया है। तो अच्छा है। फिर अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो वो 31% बढ़ गया है। अगर आप पैट फ्रॉम ऑपरेशंस देखेंगे तो वो 25% बढ़ गया है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो एक अच्छी ग्रोथ रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहा है। तो और एक एक्सक्लूसिव ब्रांड है जिनकी ब्रांड्स इनके पास और वक्त के साथ बढ़ते चले जाएंगे। तो एक अच्छा बिजनेस रोबस्ट मॉडल है जिसकी शेयर आप रख के एक पोर्टफोलियो स्टॉक जिसे हम बोलते हैं वो है कि आप इसको ट्रैक करते रहें। एक आपको 15-20% का एक स्टेबल सा ग्रोथ आपको साल दर साल दे सकता है, उस हिसाब का ये शेयर है। और जैसे जैसे थोड़ा एक्सपैंड होगा तो हो सकता है एक ऑपरेटिंग लेवरेज जब किक इन हो जाए, ये जब स्टोर से इनके मैच्योर होने लग जाएंगे तो एक ऑपरेटिंग लेवरेज भी आ सकता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो उस हिसाब से अगर हम इस बार भी देख रहे हैं तो ऑनलाइन में अच्छा था। जितना ज़्यादा आप ऑनलाइन में सेल करने लगते हो आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट घटने लगता है, आपको इंक्रीमेंटल आपको ऑपरेटिंग लेवरेज उतना ही ज़्यादा मिलने लगता है। तो उस हिसाब से देखें तो लगभग अभी भी हम उम्मीद करते ही हैं कि लगभग 15% का इसमें रेवेन्यू ग्रोथ होके थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलके, क्योंकि अभी इन्होंने रिसेंटली लॉस रिपोर्ट किया था, इसी कारण शायद इनका पी भी 100 के आसपास आपको दिखेगा। अगर आप इसका पर वही बात है कि अगर आप बिजनेस मॉडल नहीं समझेंगे और सिर्फ आप पी देख के करें तो इन्वेस्टिंग बहुत ईजी हो जाती, पैसा बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर वहाँ जहाँ 100 पे पी भी आपको दिखा रहा था 9 महीने पहले, वहाँ से भी शेयर लगभग 70-80% अप है। तो आपको जानना पड़ेगा कि क्या इनका बिजनेस मॉडल है, कहाँ से रेवेन्यू है, क्यों रेवेन्यू हिट हुआ है, ये सब अगर आप जानेंगे तो थोड़ा इजी हो जाता है कॉल लेना। और जब एक बुरा समय शेयर का आता है जो कि हर शेयर का ही आएगा, क्योंकि कोई भी शेयर कभी 25% डाउन हो सकता है किसी भी खबर पे, कोई भी न्यूज़ पे, जैसा मार्केट का सेंटीमेंट हो, खासकर बियर मार्केट में तो ज़रूर ही हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो जैसे इनका इस बार ही मार्जिन बढ़ रहा है, एक रिटेल मार्जिन की रिटेल डिस्काउंटिंग थोड़ी इन्होंने कम कर दी है, कॉस्ट एफिशिएंसी आ गई है इनके जो कि सेलेक्टेड एरियाज में फोकस कर रहे हैं। फिर आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन में इन्होंने सेल बढ़ा दी है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो लाइक टू लाइक रिटेल ग्रोथ भी इनकी 14% आ रही है। तो हर किस्म से अगर हम देखें तो
एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। पर ऑनलाइन में दो इनके नंबर से, एक और ऑनलाइन B2C है, B2C की मैं बात कर रहा हूँ कि जो हम बिजनेस टू कंज्यूमर जो करते हैं उसमें 50% का ग्रोथ है। पर अगर हम पूरे ऑनलाइन चैनल की बात करें तो 25% का ग्रोथ है, क्योंकि इसमें एक होलसेल भी आता है और ऐसे ऐसे करके भी आता है, तो उस हिसाब से हमें इसको देखना पड़ेगा। बाकी अगर हमने जो ब्रांड्स की बात करी थी, अगर हम उसमें बात करें तो US पोलो जो है वो सबसे अच्छा इनका कर रहा है। वो इनका एक फ्लैग बियरर है US पोलो। अगर आप एसोसिएशन के आप देखेंगे तो US पोलो जो है वो इनके पास है और लगभग वो 20% की स्पीड से ऑलमोस्ट ग्रो कर रहा है। तो वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ बन रही है वहाँ पे। और उसके बाद फिर अगर हम देखें तो फ्लाइंग मशीन, एरो, वो अभी भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, उनमें अभी भी थोड़ा थोड़ा सा प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। और बाकी अगर हम देखें तो फुटवेयर बहुत ही इंटरेस्टिंग, इन्होंने जो थोड़ा सा कॉल में बताया कि जो इनका फुटवेयर सेक्शन है वो लगभग 25% से ग्रो किया है। और ये जो है जो एक थोड़ा अगर आप सारे शेयर्स उठा के देखेंगे जितने भी अक्रॉस द फुटवेयर कर रहा है, रिलैक्सो हो गया, आपके कैंपस हो गया, जितने भी अक्रॉस द फुटवेयर, उसमें काफ़ी सब में एक नरमी आ रखी है। काफ़ी शेयर्स ऊपर से नीचे डाउन है, सब रिलैक्सो में तो डी ग्रोथ हो रही है और इन सारे शेयर्स में बहुत ही प्रेशर बना हुआ है। पर वहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इस बार कॉल में हमें दिखा है कि 25% से फुटवेयर सेक्शन इनका बढ़ा है। तो इन्होंने बोला वहाँ पे एक्चुअली BIS नॉर्म जो आए थे सरकार की तरफ से, उसने थोड़ा सा एक हैम्पन कर दिया था। तो उसके बाद अगर फिर हम देखें तो उन्होंने बोला कि जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ BIS नॉर्म था वो अब थोड़ा सा पीछे हो चुका है। तो उस हिसाब से देखें तो उन्होंने बोला कि थोड़ा हाई 20 ग्रोथ पे आ सकता है। तो क्या अब हमें फुटवेयर सेक्टर पे देखना कि क्या हमें थोड़ा सा फुटवेयर सेक्टर में एक अपटर्न देखने को मिल सकता है। ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत ही प्राइसिंग पावर तो होती नहीं है, सबने एक दूसरे को काट रखा है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी आगे देखने को कि क्या फुटवेयर सेक्शन में आगे बाकी कंपनीज भी ग्रोथ कर पाती हैं कि दिस इज़ अ वन ऑफ। तो उस हिसाब से अरविंद फैशन एक काफ़ी किस्म से इंटरेस्टिंग हो चुका है। बाकी उन्होंने बोला है कि हम फुटवेयर सेक्शन को भी डबल कर लेंगे। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो स्टोर एक्सपेंशन हो ही रहा है, स्टोर एक्सपेंशन इज़ गुड। और उन्होंने बोला है कि हम तो ऐसे रैशनलाइज भी कर रहे हैं स्टोर को कि छोटे स्टोर हम बंद कर रहे हैं और बड़े स्टोर हम खोल रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इन्वेंट्री की भी बात हो रही है, तो इन्वेंट्री फ्रेशनेस है जिससे होता है कि ऑल टाइम हाई है वो 85% पे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो चीज़ें बेटर हो रही हैं। फिर GST पे भी उनसे सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने बोला कि जो इनका पोर्टफोलियो का लार्ज पार्ट है वो लोअर GST की तरफ मूव कर रहा है और कर गया है। तो आर्टिकल जो कि 2500 से कम के थे वो 12 से 5% पे हो गए और इस चीज़ का बेनिफिट जो है उन्होंने सीधे सीधे कंज्यूमर को पास कर दिया है उस हिसाब से। पर स्ट्रैटेजिक फोकस अगर हम देखें तो इन्होंने बोला है कि हम जो ब्रांड्स हैं उनको हम थोड़ा सा नैरो डाउन करेंगे, 5 ब्रांड्स के पोर्टफोलियो पे करेंगे, जिससे हम शार्प ब्रांड पोजीशनिंग एक अच्छी इनकी उस पर फोकस कर सके जो एक अच्छा चल रहा है। और थोड़ा सा वुमेन और फुटवेयर में ये थोड़ा अपने आप को बढ़ाएंगे, मतलब ब्रांड्स कम करेंगे और थोड़ा जो प्रोडक्ट साइज है उसमें थोड़ा सा फुटवेयर, वुमेन वेयर और ये सब लाएंगे। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो एक काफ़ी थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक दिख रहा है। और उस हिसाब से टेक्निक मैंने आपको बताई है कि कैसे किस समय में ये सब शेयर्स में आप एंट्री मारेंगे तो एक अच्छा रहता है, क्योंकि सॉलिड बिजनेस है, रोबस्ट बिजनेस ग्रोथ है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा देखना रहेगा। तो अगर आगे H2 का देखें तो जनरली इन सब कंपनी में आप सेकेंड हाफ जो साल का रहता है वो बेटर रहता है, शादी का सीज़न और फेस्टिवल सीज़न रहते हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने बोला कि दिवाली और दुर्गा पूजा में इन्होंने एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। और फिर इन्होंने बोला कि एबिटा डिलीवरी जो है, एबिटा मार्जिन, वो थोड़ा सा ऑपरेटिंग लेवरेज रहेगा। तो उस हिसाब से जो है वो उसमें जो थोड़ा प्रेशर इनको दिख रहा है अभी थोड़ा सा ज़्यादा है, पर अभी ये थोड़ा मार्केटिंग पे बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा सा उस हिसाब से उन्होंने बोला है कि चीज़ें हम वहाँ पे देख रहे हैं। पर बाकी अगर हम देखें तो जो इनका एबिटा मार्जिन है वो लगभग 13% पे अभी खड़ा हुआ है, 13.2 पे लगातार एक किस्म से थोड़ा थोड़ा 0.5% अगर हम साल के पे थोड़ा सा देख ले, पिछले साल को बेस बना के, तो उस हिसाब से चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। बाकी अरविंद फैशन एक काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी, जितना एक मेन चीज़ थी हमें इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। बाकी अगर मैं
हर चीज़ पे परसेंट पे जाऊँ कि मार्जिन 13.2 12.7, इट डजंट मेक सेंस दैट मच। आपको बस एक साइकिल देखनी है कि अगर मार्जिन कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है, कि आप ब्रांडिंग कर रहे हो या मार्केटिंग कर रहे हो, आपकी प्राइसिंग पावर जा रही है कि नहीं जा रही है। और जितना एक इसमें मेन चीज़ है कि आप थोड़ा सा एमआरपी के नज़दीक, आप जितना ज़्यादा एमआरपी पे बेचो या कम डिस्काउंट में बेचो, वो एक पॉजिटिव हो जाता है मार्केट के लिए। तो इन्होंने जैसे इस बार बोला है कि इन्होंने थोड़ा सा जो डिस्काउंटिंग वाली चीज़ थी वो थोड़ा इन्होंने रिड्यूस करी है, वहाँ से इन्होंने एक, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ होती है मार्केट के लिए। वो प्राइस भी आप देखेंगे उस हिसाब से बिहेव करता रहेगा। तो ये सब एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स हैं जो हमें अरविंद फैशन में अगर आप देख रहे हैं तो, या कोई भी ऐसा रिटेल कंपनी आती है जो एक लग्जरी सेक्शन या V2 फेयर इन सब में डील कर रही है, जो कि थोड़ी सी मैच्योर है, एक लग्जरी ब्रांड्स को केटर कर रही है, तो आपको इन सब चीज़ों को इस हिसाब से देखना पड़ेगा। और सेफोरा भी देखें, सेफोरा एक अच्छा खासा चलता है, एक ब्रांडिंग प्राइस पावर होती है उनके पास, हर मॉल में रहता है, काफ़ी ट्रैक्शन अट्रैक्ट करता है, क्राउड अट्रैक्ट करता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है अरविंद फैशन को देखना। एक सॉलिड कंपनी है, रोबस्ट बिजनेस मॉडल के। अगर आप बात करते हैं कि लोग बात करते हैं कि कैसे हमें 3 से 5 साल एक पोर्टफोलियो स्टॉक चाहिए, अगर आप उतने एक्टिव इन्वेस्टमेंट या एक्टिवली नहीं चीज़ें नोट या कैटर करते हो, पीछे भागते हो चीज़ों के, या उतना टाइम नहीं है तो, और आप खुद में भी इंटरेस्ट रखते हो, तो एक अरविंद फैशन है एक ऐसा स्टॉक जो कि आप रख सकते हो, और एक अच्छा 15-20-25% के बीच आपको स्टॉक का या सेल्स का कैगर आपको देता रहेगा। तो उस हिसाब से स्टॉक आपको आगे या पीछे फॉलो कर ले जाता है। सो आज के लिए इतना ही। आज मार्केट बंद थी, कल बहुत इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी रिजल्ट्स आए हैं आज कल में, और अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं मार्केट के लिए। तो इस हिसाब से इंटरेस्टिंग होगा कल का दिन खुलना। और जो यूएस मार्केट्स में हुआ अभी भी जो मैं देख पा रहा हूँ, तो नैस्डैक का फ्यूचर लगभग 150 पॉइंट नीचे चल रहा है, और आपका S&P 25 मतलब आप देखें तो लगभग ½ % नैस्डैक फ्यूचर डाउन है, बिटकॉइन थोड़ा सा ऊपर है। तो प्रेशर बना हुआ है लगातार। इंटरेस्टिंग होगा मार्केट ओपनिंग कि कैसा चलता है, क्या खुलता है, और उस हिसाब से परसों इंडिया वैसा क्यूज लेगा और वैसा खुलेगा, स्टॉक्स कैसा करते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा उस हिसाब से। सो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपकी कुछ भी सजेशन हो हमें ज़रूर लिख के भेजें अपने दोस्तों। और जो एक काफ़ी एक इंटेलेक्चुअली या फिर एक काफ़ी डीप डाउन एक एनालिसिस चाहते हैं, सेकेंड थर्ड डेरिवेटिव एनालिसिस, सिर्फ नंबर्स पे एनालिसिस नहीं करते हैं हम कि जाके हम डेसिमल पॉइंट पे जाके उसको एक्सेल में भर रहे हैं, वहाँ से DCF कर रहे हैं, उसमें कितने मूविंग फैक्टर्स होते हैं किसी को नहीं पता है। एक बिजनेस मॉडल सही चल रहा है, ग्रोथ अच्छी आ रही है हमें कंपनी में, एक FD जैसी ग्रोथ नहीं आनी चाहिए कि 5% 7% मरा स्टॉक मूव कर रहा है। एक अच्छा सॉलिड ग्रोथ है, एक राइट डायरेक्शन में चीज़ें मूव कर रही हैं। तो हम इसीलिए हमारी कोशिश ही वही होती है कि हम मोटे फिगर्स पे रख के बिना एक्सेल यूज़ किए हम एक कंक्लूजन पे पहुंच पाए कि ये सेक्टर या ये स्टॉक किस वेरिएंस में फिट करता है। हर कोई हाई ग्रोथ नहीं लेता, हर कोई कई डिफेंसिव लेना चाहते हैं, कई बहुत वैल्यू पिक करना चाहते हैं। तो इस हिसाब से हम शेयर्स उठाते हैं जो कि हमें लगता है कि बहुत ही रोबस्ट बिजनेस मॉडल है, फिर हम उसको एक ब्लॉक में फिट करने की कोशिश करते हैं, जैसे आपके लिए भी एक ईजी और आपके दिमाग में थोड़ा सा एक मैट्रिक्स बने कि हमको इस शेयर से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है, क्योंकि अगर आप इससे 50% 80% सालाना ग्रोथ करेंगे तो वो भी बेईमानी होगी, तो आप उससे गलत होंगे, और एक एक्सपेक्टेशन और आपको फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा। तो उस हिसाब से अगर आपको एक एक्सपेक्टेशन ही इससे इतनी ही होगी, तो जब ये उतना परफॉर्म करेगा तो आप इसको स्टॉक में रखेंगे, आप इसको ऐड भी करेंगे, जब भी 50% भी बढ़ जाएगा तब भी आप इसको ऐड कर पाएंगे। तो उस हिसाब से हमें ये लॉजिक बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो थैंक यू सो वेरी मच, कल हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।